चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया जिसमें बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस जो कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन रहेगा 14 मार्च का। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सको। अभी जो निफ्टी ने फिलहाल के लिए फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दी 16,630 के ऊपर। यहाँ पे अगर फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन अगर देखें तो बहुत ही मतलब साइडवेज देखने को मिला, 35 पॉइंट ऊपर की तरफ ही क्लोज हुआ। एडवांसेस में 28 देखने को मिल रहा है, डिक्लाइंस में 22 देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन चेन देखेंगे जो अभी 17 मार्च का जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, उसका डेटा अपन स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखें तो 16,600 का लेवल। चलिए 16,600 के लेवल पे यहाँ पे चलते तो 700 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 16,000 कॉल रेट रहे, लेकिन नीचे की तरफ 600 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 16,400 पुट राइटर देखने को मिल रहे। तो जो सेशन था फ्राइडे के दिन तो 600-700 के बीच में यहाँ पे क्यों रहा, क्योंकि नीचे की तरफ भी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और ऊपर की तरफ भी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 16,600 का सपोर्ट ब्रेक करता है, यहाँ पे पुट राइटर्स घटते तो यहाँ से नीचे की तरफ का सपोर्ट है 16,500 का, और 500 का लेवल ब्रेक होता है तो एक अच्छा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर जाना है तो 16,700 के अबाउ सस्टेन करता है तभी एक मोमेंटम बन सकता है ऊपर की साइड तक। तो चलिए अभी चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो चार्ट के ऊपर अगर देखें तो मैंने वीकली कैंडल लगाया जो कि निफ्टी अगर देखें तो पिछली बार जो कि 2021 में यहाँ पे 6 और 7 का जो मंथ था तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, वहीं से 15,646 यहाँ पे सपोर्ट लिया। और वीकली जो कैंडल था पिछले वीक का तो एक बड़ा बुलिश बना है। तो अभी देखना पड़ेगा ऊपर की तरफ उसके लिए रेजिस्टेंस है 850, 16,850, 750 का। इस लेवल को हर्डल करता है, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वगैरह है। डेली कैंडलस्टिक में अगर लगाऊं तो डेली कैंडलस्टिक में देखें तो बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और एक हैमर कैंडल है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, तो रेजिस्टेंस लेने के बाद मेरे को लगता है नीचे की तरफ 16,400 तक ये सपोर्ट लेना चाहिए। चलिए भी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखिए कि इंट्राडे के लिए क्या पैटर्न बन रहा है। कुछ यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ इंट्राडे के लिए तो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल कर रहा है नीचे की तरफ अगर देखें तो 16,450 का लेवल देखने वाला है। यहाँ से अगर देखें एक ट्रेंड लाइन भी खींचूँ तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। अगर कल मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, यहाँ से ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है, जो स्विंग हाई है, जो स्विंग हाई देख सकते हैं 16,700 का, इसको नहीं निकालता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके कोई एम पैटर्न बनाए तो एक अच्छा सा फॉल कल के दिन मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन 450 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर से यहाँ पे जो गैप है ये गैप फिल करने के लिए 350 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो कल मेरे हिसाब से एक नेगेटिव मार्केट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ से थोड़ा देखे तो लो और लो लगने चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिए, जैसे 600 के नीचे निकलता है, 550 के नीचे निकलता है तो आप सेल की पोजीशन ले सकते हैं और नीचे की तरफ के लिए आपके लिए ये टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन आपको ऊपर की तरफ अगर ट्रेड करना है तो 16,700 के ऊपर निकलता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी एक आप बाय ऑन डिप रह सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज देखने को मिल रहा है। चलिए अभी बैंक निफ्टी का स्टडी करेंगे। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे और क्या देखने को मिल रहा है जो कि 17 मार्च का है। बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग है 34,500। तो चलिए 34,500 के लेवल पे चले तो यहाँ पे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि 13,000 है, लेकिन पुट राइटिंग करके तो बहुत कम देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ भी 34,000 पे अच्छा सा कॉल राइटिंग है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश देखने को मिल रहा है। लेकिन सपोर्ट अगर देखें स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 34,100, 34,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा पुट राइटिंग है, तो 34,000 का लेवल एक अच्छा सा सपोर्ट के लेवल करेगा। देखना पड़ेगा कल ये सपोर्ट डिफेंड होता है नहीं, 34,000 का लेवल ब्रेक करते हुए नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए कौन से लेवल है ओपन चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का एक बार मैं वीकली भी चार्ट आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी अगर मैं वीकली चार्ट अगर दिखा दूँ तो बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया है जो कि 32,050 के यहाँ पे नियर बाय, पिछली बार भी जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 2020 और 5th मंथ में, वैसे इसने सपोर्ट लिया यहाँ ग्रीन कैंडल बनाए वीकली में। तो चलिए अभी डेली में देखते हैं अभी डेली में किस तरह का कैंडल्स वगैरह है। डेली में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, उसका गैप अप ओपन और अभी यहाँ पे देखें तो पियर्सिंग टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ से जैसे मैंने निफ्टी का भी देखा तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है 15 मिनट में, और यहाँ पे लोअर लो लगने चुके हैं, मतलब यहाँ पे जो लो लग रहे हैं लोअर लो लगने चुके हैं। ऊपर की तरफ से एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे की तरफ अगर मैं सपोर्ट आपको फिलहाल के लिए दिखा दूँ तो ये जोन है जो कि 34,200-250 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा तो गैप फिल करने के लिए 33,850 का लेवल तक आ सकता है। कल अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, जैसे ये ब्रेक करता है 34,200 तो आप सेल साइड व्यू ले सकते हैं
अदरवाइज आपको ऊपर की तरफ जाना है जब तक 34,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता। देख से 34,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मेरे हिसाब से कोई ऊपर का तरफ का मोमेंटम नहीं बनेगा। 34,800 के अब यहाँ पे ब्रेक करता है, प्राइस एक्शन बनाता है 1 मिनट में 5 मिनट में, तभी एक ऊपर की तरफ का मोमेंटम हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे नीचे की तरफ अगर यहाँ पे एक अच्छा सा डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाए तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक है तो डायरेक्टली फॉल हो सकता है नीचे की तरफ। तो बैंक निफ्टी मेरा भी यहाँ पे अभी तक बियरिश व्यू है। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको लेवल्स बता दें कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वगैरह। चलिए एक बार अभी जो हेवी स्टॉक्स है उनके बारे में देखिए। रिलायंस अगर देखें तो रिलायंस अच्छा से यहाँ पे ऊपर की तरफ का ही मोमेंटम शो करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूँ तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक में। चलिए उसके बाद में एच डी एफ सी बैंक भी देखे तो यहाँ पे मेरा कोई यूँ नहीं, एच डी एफ सी बैंक में अच्छा खासा पैटर्न। इन्फोसिस अगर देखे तो इन्फोसिस के लिए एक अच्छा सा हर्डल था, वही हर्डल पे आके एक रेजिस्टेंस ले तो देखना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट वगैरह करता है कि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट करना मांगता है। उसके बाद में एच डी एफ सी भी अभी तक मेरा कोई हूँ नहीं। आई सी आई सी आई बैंक मेरा कोई हूँ नहीं। टी सी एस अगर देखें तो टी सी एस में टी सी एस अगर देखें टी सी एस में यहाँ पे पिछला जो रेजिस्टेंस था वहीं पे उसने रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाए, इसका लो ब्रेक होता है तो फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है टीसीएस में। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। एचयूएल अगर देखें तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाए, कल एक ट्रेड मिल सकता है। अगर इनसाइड कैंडल को ऊपर या नीचे जिस तरह ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है एचयूएल में। एक्सिस बैंक भी देखे तो 706 का एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे एक डोजी कैंडल जैसे लो ब्रेक करता है, यहाँ भी एक लो है तो एक नीचे की तरफ का मोमेंटम देखने को मिलता है एक्सिस बैंक में। एल देखे तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। SBI इनसाइड कैंडल बनाए। इंडोसल बैंक ने इनसाइड कैंडल बनाए, जैसे इसका लो ब्रेक करते थे एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू बता दिया, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या रहेगा, किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सको। और जिन लोगों ने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए ताकि वो तरह तरह की पोस्ट वगैरह डालता हूँ, वहाँ पे चार्ट्स वगैरह डालते हो ताकि आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो जाए इंट्राडे में। चलिए थैंक यू।